तो कैसे हो मेरी YouTube फैमिली। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है दोस्तों वो अपना रहेगा बाबूलाव धाम का, जहाँ पर एक मेला लगता है हर साल। इस बार मैंने सोचा कि इस मेले को कवर करेंगे, और कवर करने के लिए आज का दिन जो संडे का था वो मेरे को थोड़ा फ्री लगा, तो मैंने सोचा आज अपन इस मेले को कवर करेंगे। और मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, ये देखो सर आ चुके हैं, विकास जी सर और महावीर जी सर जो मेरे साथ में रहेंगे। आगे का जो भी आपको दृश्य है वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए देखते हैं, और किस्मत रही तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी अपन को। थोड़ा सा क्या है, बारिश का मौसम है तो हो सकता है कि भीड़ कम मिले, लेकिन वो किस्मत पे डिपेंड करता है कि अपनी किस्मत क्या रहे। और मेले के बारे में तो मैं मेले में जाकर ही आपको बताऊँगा, और बताऊँगा क्या दोस्तों, आप खुद देख लेना कि वो मेला कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं, डायरेक्ट अपन मेले में मिलते हैं। ओके, नमस्कार मेरे चाहने वालों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है जीके सर के व्लॉग्स। और व्लॉग्स में पिछला व्लॉग जो हमने जोधपुर का बनाया था उसके बाद में आपका बहुत ज्यादा प्यार मिला था। आज के इस व्लॉग में देखते हैं कि आपका कितना प्यार मिलता है। आज हम कवर करने वाले, हमारे पीछे जो आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो मैदान है बहुत बड़ा, ये जैसे अपन लैंग्वेज में जिसको ताल बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ताल है ना वो बहुत बड़े बड़े टेंट से और बहुत जैसे अलग अलग प्रकार के जानवरों से भरा हुआ दिख रहा है आपको। तो दोस्तों ये है बाबूलाव का मेला। अब बाबूलाव कहां पर है, सबसे पहला ये सवाल। बाबूलाव है अपने नागौर जिले में, जो अभी प्रेजेंट में डीडवाना जिला बन चुका है। डीडवाना जिले का जसवंतगढ़ गांव, और इस साइड में मेरे पीछे देखोगे एक रोड जाती है जो सुजानगढ़, इस साइड में जाती है वो जसवंतगढ़, और मेरे जस्ट पीछे जो कैमरामैन साहब खड़े हैं उस साइड में जाती है वो लाडनू। यहाँ एक तिरैया बनता है, इस तिरैया के जस्ट पास में ये मेला लगता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ हैं एक बाबा जी जो अभी अभी मेले से हैं, इनसे बातचीत हुई थी, इनसे पूछते हैं मेले के बारे में क्या कुछ इसका मौसम है। बाबू जी नाम बताइए। बोधूराम सा। बोधूराम सा, हाँ। कहाँ से हो आप? दुगोली का। दुगोली से है। दुगोली अपने पास में गांव है। मेला बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, क्या क्या है मेले के अंदर? मेला में सब चीज मिलते है आपको। हाँ। मैया, तिरपाल, लो, लकड़, कोई जेड़ी है, सब मिलती है आपको। जेड़ी वेड़ी देखो, ये है किसान के लिए सब मिलती है। हाँ। जो किसान लेते हैं ना वो चीज, हाँ। वो भी के लिए सब चीज मिलती है किसान के आप लिए। क्या लेकर आई हो? हम तो भेड़ चराने और गाय चराने लकड़ी ले रहे लकड़ी हो। लेकर आई हो ना? हाँ, गाय भैंस चराने अच्छी मिलती है यहाँ पर? हाँ, मिलती है लकड़ियाँ। अच्छा। तो उसके अलावा लकड़ी वगैरह देते हैं, महंगी देते हैं? वो देते हैं 300 रुपया एक लकड़ी का लेते हैं। तो आप यहाँ पहली बार आए हो? हाँ, पहले बार आए हूँ। तो ये मेला तो बाबूजी बहुत है ना पहले से लगता था, लेकिन मालूम ही नहीं आता। तो 40 साल पहले नारा ले रहे। हाँ, 40 साल पहले ना? हाँ, नारा ले रहे हैं, ऊंट नारा। देखो दोस्तों, ये मेला जो है ना वो बहुत पुराना मेला है। बाबूजी ने अभी ऐसे बोला है कि 40 साल पहले आए थे, इसका मतलब आप अंदाजा लगा लो कि ये मेला अभी का तो नहीं है, बहुत मतलब मेरे जन्म से पहले का है। मेरी एज अभी 30 साल हो चुकी है, तो आप मान के चलो कि 35 से 40 साल का हो गया। ये बाबूजी 60 साल के हैं। 40 साल पहले आया मैं। बिल्कुल 40 साल पुराना ये मेला है। और इस मेले को मैं ऊंट नारा लेके आया था। अच्छा, अभी मैं 60 साल का हो गया। अच्छा एक चीज पूछूंगा बाबूजी। हाँ। दोस्तों, इस मेले की एक बहुत अच्छी खासियत ये थी, अभी तो नहीं होती शायद, मुझे नहीं पता, हम अंदर चल के पूछेंगे। यहाँ पर अलग अलग जानवरों की दौड़ होती थी। बाबूजी से पूछते हैं अभी वो होती है या नहीं होती? अभी मेरे मालूम नहीं, पहले होती दौड़ होती थी सबको होती। घोड़ा की, हाँ, घोड़े की होती थी, अपने ऊंट की होती थी, हाँ, बैल वगैरह की होती, सबकी होती। अब नहीं होती है। अभी मेरे को अभी आता ही नहीं है ना बैल। ऊंट बैल आता ही नहीं है। अभी तो मार्केट लगता है कपड़ा का, जेली का, कपड़ा का ऐसे लगता है, ऊंट पर कम आता है। चलिए दोस्तों, बाबूजी से बात करके अच्छा लगा। अब बाबूजी अपने गांव जाएंगे, थोड़ा ये भी बिजी है, हम मेले के अंदर चल के मेले का जो भी है दृश्य वो आपको दिखाते हैं। हेलो गाइज, अब हम आ चुके हैं मेले के अंदर। इतनी देर आपने जो रिकॉर्ड की थी वो मेले के बाहर की थी, इंट्रोडक्शन था वो, बाबूजी मिल गए थे एक्सीडेंटली सॉरी। और अब हम आ चुके अंदर। अब अंदर का जो भी हमारा जो दृश्य है वो आप देखोगे। हम आए हैं, ये जो इस मेले की जो सबसे बड़ी जो खासियत है, जो यहाँ पे सामान मिलता है वो ये है। यहाँ पर जो तलवारें और हथियार वगैरह जो मिलते हैं ना, सारे एकदम लीगली बेचे जाते हैं, कोई यहाँ पर इलीगल काम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें आपको मिलेगी, और यहाँ भीड़ भी है। अगर किसी को लगता है कि भाई इस मौसम में, तो यहाँ पर बारिश के मौसम में कौन आएगा, इतना ज़्यादा बहुत भीड़ है दोस्तों। अगर आपको भी जैसे ये वीडियो मिलता है, पता चलता है, आप जितनी हो सके उतनी संख्या में यहाँ पे आओ और देखो और खरीदारी करो दोस्तों। तो हम आ चुके हैं एक शॉप पे जहाँ पर तलवारें वगैरह मिलती है।
इनके पास हथियार भी और बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के हथियार होते हैं दोस्तों, लेकिन अभी इनके पास में बिक चुके हैं। जितना सामान है उसका अपन पता करते हैं कि कहाँ से हैं। हेलो आंटी जी। भिलवाड़ा से। भीलवाड़ा से आए हैं ये आंटी जी। क्या नाम है आपका? मौसम। मौसम। तो ये आपके पास अभी इतना ही आइटम है या पहले कुछ लेकर आए थे आप? नहीं, यही आइटम शुरू से। अच्छा। शुरू से यही आइटम है, ढाल तलवार। तो एक वो चाकू है, वो कुफरी है ना, कुफरी ना, वो दिखाना एक बार, दिखाना। देखिए दोस्तों, इसको बोलते हैं कुफरी। ये अपने नेपाल साइड में, अपने जो असम साइड में है ना, जो होते हैं ना उशाप जी, उनका जो फेवरेट हथियार है दोस्तों ये ये बहुत खतरनाक हथियार है दोस्तों। इसको मैं खोलने की कोशिश करूंगा, आप देखना इसको। ये देखिए दोस्तों, ये इसको बोलते हैं कुफरी। अभी इसमें धार नहीं होती, कोई भी हथियार में अभी आपको धार नहीं मिलेगी। आप लेकर जाओ और धार अपनी करवाओ। ये इसकी बहुत बड़ी सेफ्टी की जो आती है गारंटी होती है मेले के अंदर दोस्तों। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। हालांकि अपने काम की चीज तो नहीं है, लेकिन मेले का जो है वो ये पार्ट है, इसलिए हम इसको कवर करना जरूरी समझा मेरे दोस्तों। इसके अलावा आंटी जी, इस चाकू क्या कहते हैं? ये जो चाकू है ना, ये चाकू, हाँ, ये इनके पास में आर्मी वाला नाइफ भी है, जो हमारे जो सोल्जर्स वगैरह रखते हैं वो वाला नाइफ भी इनके पास में है। ये दिखाना आंटी जी, ये, हाँ, ये दिखाना। तो ये देखो दोस्तों, इनके पास ये जो आर्मी वाला जो चाकू रखते हैं, जैसे मान लो इधर किधर यहाँ बांध के रखते हैं वो, और जैसे ही उनको हमला करना होता है इस प्रकार से निकाल कर। इनकी बनावट देखो दोस्तों, बनावट कितनी सुंदर, कितना गजब का लग रहा है। इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, हालांकि हमारे काम की चीज तो नहीं है। और इसके ऊपर देखो एक लाइट भी लगी है। तो आंटी जी, लाइट चलती है? नहीं चलती। अच्छा, ये दिया है, सिर्फ सिस्टम दिया है, बाकी लाइट चलती नहीं है। सुंदर बनाया गया हथियार ये। और अपना ये जैसे आर्मी वाला इसको चाकू बोलते हैं। बहुत अच्छा, मेटल भी बहुत इसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन कहीं मारेंगे और ये लूज हो जाएगा, या ये सेफ्टी के हिसाब से है। सेफ्टी के हिसाब से, बाकी किसी पर हमला करने की इसी पर्पज से नहीं बेचते ये। और बाकी ये हथियारों के अंदर आपको ज्यादातर तलवारें मिलेगी। तलवार यहाँ पर सिरोही की तलवार ज्यादा फेमस है ना। ढाल तलवार रूम में लगा, वो शो पीस है, वो शो पीस दिख रहा है आपको वहाँ पर, ढाल और तलवार, वो शो पीस है। इसके अलावा यहाँ पर जितनी भी तलवारें सारी सेफ्टी के हिसाब से। और एक अपने राजस्थान के अंदर जो कल्चर है, जहाँ पर शादी के समय जैसे मान लो दूल्हा होता है, वो छोटी या तो कटा रखेगा या बड़ी तलवार रखेगा। बड़ी तलवार अगर आपको रखनी है तो यहाँ से ले सकते हो, अभी बहुत अच्छा मौका है आपके पास में। बाद में क्या है ना, वो तलवार आपके मोहल्ले के अंदर या आसपास में जितने भी शादी वगैरह होते हैं वहाँ पर काम आ जाएगी। अपन जो किराए पे लेके आते हैं उससे बढ़िया यहाँ से लेकर जाओ आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, इस मेले में जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी जो चीजें मिलेगी वो हैंडमेड चीजें मिलेगी। हैंडमेड चीजें मतलब जो भी ये अपने कुल्हाड़ी है, तवा है। अगर आपको लोहे की कढ़ाई चाहिए, लोहे की कढ़ाई सबसे बढ़िया जो क्वालिटी की है वो यहाँ पे मिलेगी आपको दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की बिल्कुल गारंटी देते हैं ये लोग। और आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखो अपन को क्या देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिक्स। ये सारे बांस के आइटम हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा जो बिकने वाली जो चीज है ना, ये लकड़ी होती है दोस्तों। सेफ्टी के हिसाब से, सेफ्टी के पर्पज से ये स्टिक है, ये जो इसको डांग बोलते हैं, डांग खरीदते हैं। और ये देखिए सर के हाथ में जो है डांग है तो सेफ्टी के पर्पज से ऑलमोस्ट ये इसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है यहाँ पर। भाई लोग, अंकल जी बताइए उनको। ये 250 रुपए की बता रहे हैं लकड़ी। और इसके बाद में ये जो छोटी वाली है, ये बहुत भारी और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये कितने की अंकल जी? ये 120 रुपए की है। देखो वैसे प्राइस तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा दोस्तों मेरे को, बहुत गजब सुंदर बना रखा है इसको। जैसे एक नॉर्मल बांस होता है उसको देखने में और इसको देखने में आपको बिल्कुल फर्क ऐसा नहीं लगेगा कि बांस की है, बिल्कुल अलग कोई मटेरियल की लगेगी आपको। इसके अलावा यहाँ पर देखो बेसबॉल भी है, बेसबॉल भी मिल जाएंगे आपको। बेसबॉल और हॉकी भी एकदम आपको यहाँ पर हैंडमेड मिलेगी। हैंडमेड हॉकी है और ये बेसबॉल है। ये बेसबॉल है दोस्तों। भैया बेसबॉल की क्या रेट है? 250 रुपए का बेसबॉल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है।
देखो दोस्तों, इसकी खासियत क्या है इस मेले की, यहाँ जो भी आप आइटम लोगे ना वो सारा का सारा हैंडमेड मिलेगा आपको। हैंडमेड मतलब गारंटी, अगर आप यहाँ से कोई सामान ले रहे हो तो इसका मतलब 4, 5, 6 साल तक उसकी फुल गारंटी होती है, कुछ भी नहीं बिगड़ता उसका। बाकी आप बाहर से जो लेते हैं ना वो लकड़ी को जॉइंट करके बनाया जाता है, यहाँ जॉइंट वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पूरी एकदम फ्लैट ओरिजिनल चीज है, पूरी ओरिजिनल बनाते हैं यहाँ पर। तो अगर आपका यहाँ आना हो तो यहाँ एक बार जरूर विजिट करिए दोस्तों। अभी ये 7-8 दिन हो रहेगा मेला, तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा लकड़ियों की ये जो डांग होती है इनकी दुकानें आपको देखने को मिलेगी। भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है। थोड़ी क्या है ना, इन दिनों 4-5 दिनों से थोड़ी बारिश की वजह से हो सकता है कि भीड़ यहाँ पर आपको कम मिले, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। जैसे मान लो बीच में थोड़ा कीचड़ विचड़ है तो इसकी वजह से भी आपको तो सामने आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इसको जेड़ी बोलते हैं दोस्तों। ये जेड़ी अलग अलग पर्पज से काम में आती है। और उसके आगे जो आपको मिलेगी वो है कस्सी वगैरह, लोहे के जो आइटम है, चूल्हा लोहे का, और जो हमारी लैंग्वेज में चारणा बोलते हैं, चारणा और वगैरह। और बकरियों की सेफ्टी के लिए भी ये देखो, ये जो आपको देख रहे हैं ये पिंजरे, ये बकरियों की और भेड़ों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और बहुत कम कीमत में। और ये सारे हैंडमेड आइटम है, मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े दोस्तों, ये हैंडमेड आइटम होते हैं, इनकी फुल गारंटी होती है, फुल प्योर होते हैं दोस्तों। चलिए आगे का अपन विजिट करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, ये देखो, ये मैं आपको एक स्पेशल आइटम दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, लोहे की कुल्हाड़ी है। और इसको लोहे की कुल्हाड़ी नहीं, ये मीचड़ी की ओरिजिनल कुल्हाड़ी। अब इसकी खासियत क्या है दोस्तों, मतलब कुल्हाड़ी तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, इसकी मटेरियल की खासियत ये है दोस्तों, लोहे पर मारोगे ना तो लोहे का ही कुछ होगा, बिगड़ेगा, इसका कुछ नहीं होगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, तो आपको अगर कुल्हाड़ी के रूप में कुछ चाहिए तो बाबा जी देखो ले रहे हैं अभी मोल भाव। क्या बाबा जी, कौन से गांव से आए हो आप? हम तो यहाँ लाडनू से आए हो? लाडनू से कुल्हाड़ी लेने यहाँ पर स्पेशल ये आइटम बहुत ज्यादा बिकता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बिकता है और स्ट्रॉन्ग भी है, प्योर है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर देखो कुछ भाई लोग देखने के लिए आए हैं, कुछ खरीदारी करने के लिए। भाई ने डांग खरीद ली, भैया ने डांग, क्या नाम है भैया आपका? नरेंद्र भाई ने डांग खरीद ली है। किस पर्पज से है? किस लिए खरीदी है डांग? ये शौकीन है, थोड़ा शौकीन है, सेफ्टी के लिए ना। सेफ्टी के लिए डांग खरीदी है भाई साहब ने। कितने रुपए में ले लिया? ये 100 रुपये का। 100 रुपए, 120 बताया था। आगे आप करोगे तो आपको 100 रुपए में दे देंगे। अच्छी डांग है, सेफ्टी के पर्पज से लिया ना, मतलब जानवर वगैरह से बचने के लिए। तो अगर यहाँ ये जो आइटम है, ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर बिकता है। आप देखो बांस पूरा सीधा किया जा रहा है, गरम ये जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको डाल के यहाँ देखो सामने एक से ये अंकल जो है सीधा कर रहे हैं उसमें। अब आगे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंकल, ये भैया जो है ना, ये लोहे की जो एक यहाँ पर मेटल है उस पर मार के दिखा रहे हैं। ये कुल्हाड़ी जो है मिट्टी की कुल्हाड़ी हमारे आसपास में पूरे राजस्थान में फेमस है, अपने नाम से फेमस है। अगर आप किसी को बोलोगे मीठी की कुल्हाड़ी चाहिए तो पहली बात तो अगर उसके पास प्योर नहीं होगी तो वो देगा ही नहीं, और उसको अगर देना होगा तो प्योर ही देगा। और प्योर की खासियत है दोस्तों कि ये टूटती नहीं है बिल्कुल, कहीं पर भी लोहे पे मार लो नहीं टूटेगी दोस्तों। आगे हाँ एक सेकंड। तो दोस्तों मेले में मैं घूम रहा था, मेरे को एक भैया मिले। क्या नाम है भैया आपका? अशोक नाम है। इन्होंने बोला कि हमारे पास जो कुल्हाड़ी है ना, जो मैं अभी आपको पहली क्लिप में बता रहा था ना कि मीचड़ी की ये कुल्हाड़ी जो फेमस है, उस कुल्हाड़ी का जो एक्सपर्ट है वो हमारे साथ में है। तो इससे जानते हैं इस कुल्हाड़ी की। मेरे पास तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ मीचड़ी की कुल्हाड़ी के नाम से मैंने सुना था। ये भैया इनके बारे में बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है पूरी। इस क्वांटी की भाई साहब ये खासियत है कि इसको पत्थर पे भी मार लो, लोहे पर भी मार लो, ये टूटेगी नहीं। खैर कुछ भी काट लो, इसे मोटी से मोटी लकड़ी काट लो तो भी ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि इसकी जो गढ़त है ना वो एक्सल से बनी हुई है। जो गाड़ी का एक्सल नहीं होता है ना, उससे बनी हुई है ये। जी इसको टूटनी नहीं है, खाली इसको ले जाओ, तब इसके पाना मत करवाओ, पाना और ग्राइंडर मत करवाओ। ये मीचड़ी की प्रसिद्ध कुआड़ी है, 11 नंबर मच्छी साहब ओरिजिनल कुआड़ी है ये, जो कम से कम 50 साल पुरानी दुकान है मीठड़ी के अंदर। आप जाओगे वहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो मीठड़ी की 11 नंबर की कुआड़ी पूछ लेना कहीं से भी, तो आपको मिल जाएगी ओरिजिनल कुआड़ी है 11 नंबर वाली। कहीं पर भी देखोगे ना आप तो नोकल मारने मिलेगी, 11 नंबर देख के लेना मीठड़ी साहब।
चलिए दोस्तों, तो भैया ने बताया, मुकेश नाम बताया ना आपने? अशोक नाम है। अशोक भैया ने बताया इसकी जो मछली छाप जो कुछ इन्होंने बताया था, ये इस प्रकार की जो खासियत है ना, वो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेरे घर का पूरे खानदान यही कुल्हाड़ी बेचते हैं। 11 नंबर वाली मेरा दादा भी है ना, जो वहीं से भी बनाता था ये कुल्हाड़ी, अच्छा। वहीं से भी लाके बेचता है। 11 नंबर वाली है, ओरिजिनल प्रसिद्ध कुल्हाड़ी है। कहीं पे भी पूछ लेना, ऐसी कुल्हाड़ी नहीं मिलेगी आप। दोस्तों, ये दावा किया जा रहा है, और ये दावा अभी नहीं है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि मेचड़ी की जो कुल्हाड़ी है ना, वो सबसे ज्यादा फेमस और स्ट्रॉन्ग है। आप इसको एक बार लेके जाओ, और इन्होंने भैया ने बताया ग्राइंडर वो पाना एक बार, पाना मतलब इसको तीखा करवाना, उसको पाना कहते हैं। पाना एक बार मत करवाओ, इसको रखो, और पाना कब करवाना है? इसके पोटास की पानी दी हुई है, पाना मत करो इसको सिर्फ पट्टी पे पानी घेर के और उसको बढ़िया से घिस लो और नॉर्मल सी धार बनवा लो। हाँ, तीखा हो जाएगा। तब उसको अपने आप मारोगे ना, पेड़ पे, खेलड़ी पे, जांटी पे, कहीं पे भी मारोगे ना, तब ऑटोमेटिक अपने आप पाना आएगा इसका। तो आपकी जो कोई बड़ी शॉप है, मेले में तो आप छोटी सी दुकान लेकर आए हो, बड़ी शॉप है क्या आपकी? बड़ी शॉप भी है हमारी, जेली की शॉप भी है, घर पे भी है। घर पे हमारे सब मशीनें लगी हुई है। आप घर कहाँ पर है? जैसे आप मशीन वगैरह लगा रखे, अगर किसी को स्टॉक चाहिए बहुत ज्यादा स्टॉक में, मेरा गांव तो देखो बड़ी सेवद के पास है, लालाना की डाणी, सीकर जिले में। वहाँ पे मिल जाऊंगा मैं आपको। वहीं पे हम सब चीज बनाते हैं, जेली भी बनाते हैं, कुल्हाड़ी भी, हर प्रकार की जो भी लोहे का आइटम होता है ना, छोटा मोटा, वो सब बनाते हैं। चलिए दोस्तों, तो भैया ने बताया बड़ी सेवद के पास में सीकर जिला जो है ना, वहाँ पर बड़ी सेवद नाम का एक गांव है, वहाँ पर भैया की बड़ी फैक्ट्री है। और ये देखो, मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ इसका आप लोहे पर भी मारोगे ना तो भी इसका कुछ नहीं होता है, एकदम सही है। ये जो है ना, ये देखो, ये एकदम इस पाइप की काट के क्या हालत कर दी है। ये मैंने हाथ में ले रखा है, प्योर लोहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं बिगड़ा। बाकी आप जब कोई कुल्हाड़ी देखते हो, यूज करते हो, एक बार में टूट जाती है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ, एकदम जैसी है वैसे। 11 नंबर कुल्हाड़ी है ये। तो 11 नंबर कुल्हाड़ी है। अशोक भैया, जैसे मान लो किसी को माल वगैरह चाहिए बहुत क्वांटिटी में, तो नहीं, अपन थोक के विक्रेता सब करते हैं भैया, थोक वगैरह में बेचते हैं। किसी को चाहिए तो बड़ी सेवद सीकर के पास में इनकी फैक्ट्री है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। एक नंबर का माल है भैया, एक नंबर की क्वालिटी मिलेगी आपको, कोई शिकायत नहीं है। ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि आज की नहीं है, मैंने बचपन से 30 साल का हो चुका हूँ, बचपन से सुन रखा है मैंने मीठी की कुल्हाड़ी के बाद में। तो थैंक यू भैया आपका। थैंक यू बहुत। मैंने भैया के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर किसी को थोक में चाहिए, बल्क में चाहिए तो वहाँ से ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अभी महालक्ष्मी आइसक्रीम, यहाँ पर ये लगा हुआ है कॉर्नर, और भैया आइसक्रीम बेच रहे हैं अलग अलग। कहाँ से भैया? भीलवाड़ा से भैया। अरे मैंने सोचा यहीं के होंगे, भीलवाड़ा के भैया यहाँ आइसक्रीम बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये देखे यहाँ पे महावीर जी हमारे सर और विकास जी सर आइसक्रीम के मजे ले रहे। मैं नहीं खा रहा क्योंकि मुझे थोड़ी अभी तबीयत का जो इश्यू है ना, वरना मैं तो सबसे पहले था खाने में। और कैसी है महावीर जी? हैं एक नंबर। विकास जी सर एक नंबर, एक नंबर आइसक्रीम, एक नंबर है दोस्तों एकदम। ये है ना, जैसे मान लो थोड़ी गर्मी है इस समय, तो गर्मी में इनकी काया खुश हो गई खाते हुए। और भैया बढ़िया सेवा अच्छी दे रहे हैं भैया यहाँ पर, ठीक है भैया। और यहाँ पर हमारे खूब जैसे मान लो सपोर्टर्स हैं। मेले में जब भी आप आओगे तो आपको यहाँ पर खूब सारे आपके सपोर्टर्स मिलेंगे। आपको किसी भी काम के लिए चाहिए तो ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी आप विजिट करो तो यहाँ से किसी प्रकार का वो सपोर्ट चाहिए तो मिल जाएगा दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। हम आ चुके हैं मेले के अंदर। यहाँ पर एक ये शॉप है, ये भी अपने मेले का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन इसके अंदर मैंने जो क्लिप डाला था, इस क्लिप के अंदर आप देखना कि बहुत डिफरेंट टाइप के इसके अंदर आइटम मिलते हैं। ये ज्यादातर जो आइटम है ना घर के अंदर काम में आने वाले हैं।
ज़्यादातर पशुओं के लिए भी आते हैं, कुछ अपने घर में जैसे सजावट के काम में भी आते हैं। तो हमारे साथ अंकल है, अंकल जी से पूछते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है और किस प्रकार का क्या इनकी खासियत है। चलिए दोस्तों पूछते हैं। अंकल जी नाम क्या है आपका? बशीर खान। बशीर खान जी नाम है। कौन सा गाँव है? गाँव हरसौर। हरसौर से आए हैं। तो आपके पास क्या क्या उपलब्ध है अंकल? हमारे पास घोड़े का सामान है, ऊँट का सामान है, हाँ। और बेल का श्रृंगार है, गाय भैंस के मोरे हैं, रस्सी है, घंटी है, घुंघरू है, सभी तरह का आइटम मिलता है हमारे पास। हरसौर कहाँ पर है अंकल जी? ये डेगरनाथ तहसील के मैंने। अच्छा, तो अगर मान लो वहाँ पर भी आपकी कोई परमानेंट शॉप तो है ही? परमानेंट नहीं है हमारे, आप मेले में ही काम करते हो? मेला ही करते हैं। मेले में अंकल जी काम करते हैं। मेले में ज़्यादातर इनकी जो शॉप लगती है, और शॉप में आपको घोड़े और ऊंट का जो सामान है जितना भी पूरा सामान आपको मिलेगा, हर प्रकार का सामान, और बहुत ही अच्छी रेंज में दे देंगे अंकल जी। आप मेरा नाम लोगे तो मेरे नाम से अच्छा आपको डिस्काउंट दे देंगे अंकल जी। चलिए, तो इनकी क्या खासियत है? जैसे मान लो अगर हम पूछें कि जैसे घोड़े के ऊपर वो रखने वाला उसको क्या कहते हैं? काटी। काटी काठी। काठी की क्या खासियत है आप? काटी की बैठने नहीं आती घोड़ी पे। बैंड नहीं आती बिल्कुल। हाँ, और ऊपर घोड़े पे क्या बैठते, काटी लगा के बैठते हैं। हाँ, बिना काठी के देखो, अपन जो राइड करने वाले बिना काठी के, या फिर अपन जैसे दूल्हा भी बैठता है तो बिना काठी के नहीं बैठता। ठीक है, तो इनकी खासियत है कि उस काठी से बैंड नहीं आता, घोड़े को कोई दिक्कत नहीं होती है ना। नहीं आती है। और क्या क्या सामान है आपका? घंटी वगैरह ये हाँ, जो है? घंटी वगैरह भी है, घुंघरू भी है, सब है, अच्छा, सब तरह का आइटम है। रस्सी भी है आपके पास हाँ, में? रस्सी रस्सी भी भी है। अलग अलग प्रकार की? मोरे भी है, अच्छा, माला भी है, सब है हमारे पास। तो इनके पास देखिए, मैंने जो अभी क्लिप बनाई थी दोस्तों, उस क्लिप में आप देखना कि इनके पास इतना सुंदर सुंदर आइटम है। अगर आप घर के लिए लेकर जाओ तो घर के लिए भी बहुत आपको सुंदर सामान यहाँ पर मिलेगा। वहाँ मेरे को कुछ दिख रहा है, शायद कुत्ते के लिए कोई पट्टा। नहीं, वो घोड़े का मोरा है। अच्छा, घोड़े का है। अच्छा, हाँ, घोड़े का, सॉरी, वहाँ पर ऐसा मेरे को लगा वो कुत्ते का जो पट्टा है ना, उस टाइप से। घोड़े और ऊंट का सामान यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। घोड़े का श्रृंगार भी मिलेगा, घोड़े का श्रृंगार भी मिलेगा आपको, और घोड़े का जो भी सामान है, काठी वगैरह जो भी सब आइटम एक दुकान पर, आपको कहीं फिरने की जरूरत नहीं है। मेले में आओ, यहाँ से सामान खरीदो, आपको बिल्कुल अच्छी कीमत देंगे यहाँ पर, एकदम आपको रीजनेबल रेट लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगली शॉप विजिट करते हैं। दोस्तों, तो हम एक अगली दुकान पर हम विजिट कर चुके हैं। अंकल ने बताया था, सजेस्ट किया था कि ये दुकान है ना, ये विजिट करके जरूर जाना। अब इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत जो मैंने अभी आपको सिनेमैटिक जो वीडियो में दिखाया था, ये सारा सामान इतना ज़्यादा प्योर है और पूरी इसकी गारंटी आपको मिलेगी। और गारंटी की क्या गारंटी है, वो ये सर आपको गारंटी देंगे। तो हम चलिए बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनवर। अनवर भाई साहब, कौन से गाँव से हो? नागौर से है। नागौर से आपको जो मैंने सिनेमैटिक सीन में दिखाया था, इतना ज़्यादा जो वैरायटी, और इतनी ज़्यादा इसके अंदर वैरायटी के साथ में क्वालिटी भी है। अगर आप यहाँ पर आते हो और यहाँ से अगर आप सामान खरीदते हो तो क्वालिटी की बिल्कुल आपको गारंटी मिलेगी। अब मैं हर वीडियो में ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका एक कारण है कि ये जो मेला लगता है ना, ये अपनी क्वालिटी के कारण फेमस है। हैंडमेड सामान यहाँ पर ज़्यादा मिलता है। आपको जो मशीनरी से जो सामान बना हुआ मिलता है वो बिल्कुल कम मिलेगा, ज़्यादातर यहाँ पर हैंडमेड मिलेगा। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार इधर दिखाइए। जैसे मान लो इधर आप देखेंगे, ये जो कढ़ाई है लोहे की कढ़ाई है। लोहे की कढ़ाई आपको कहीं पर भी प्योर नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्स, जैसे मान लो कोई दूसरा धातु मिला के दे दिया, या बिल्कुल क्वालिटी कम आएगी उसकी, और रेट भी उसके बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, क्वालिटी के साथ आपको रेट के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। आप जो बोलोगे उस रेट में आपके हिसाब की भी लगनी चाहिए, उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और वैरायटी के साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको यहाँ पर मिलेगी। अनवर भाई से बात करते हैं, इसकी खासियत क्या है। चलिए अनवर भाई साहब, ये जो कढ़ाई वगैरह है, कढ़ाई की खासियत बताइए, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है लोहे की कढ़ाई की। लोहे में खाना चाहिए, अच्छा लगता है, बीमारी नहीं होती है। हाँ, एक ये ना, ये फैक्ट है दोस्तों। आप चाहे कहीं गूगल कर लेना
साइंस के किसी फैक्ट में देख लेना, लोहे की कढ़ाई में जितना आप ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा आपको आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ में आपको प्रॉफिट मिलेगा। एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं आजकल अपन ज़्यादातर काम में लेने लग गए हैं, वो हमारी मजबूरी है, एक अलग बात है, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। लोहे की कढ़ाई में खाओ बचपन से, फिर उसका जो ब्लड जो सैंपल है देख रहे हो, उसकी अलग ही बात मिलेगी आपको। तो और आपके पास क्या क्या है भाई साहब? हमारे पास सारा टेंट का आइटम है, हर चीज है, समाज का आइटम है, घरेलू आइटम है, जो घर में काम रसोई में काम लेते हैं, हर आइटम मिलेगा हमारे। हाँ, एक चीज और बताइए भैया ने, टेंट का जो सामान अपन देखते हैं, जैसे अपन सोसाइटी के अंदर टेंट रखते हैं, एक सोसाइटी के अंदर एक पूरी सोसाइटी का टेंट का सामान होता है, पूरा का पूरा। अगर किसी सोसाइटी को भी यहाँ से सामान लेना है तो आप ले सकते हो, पूरा सामान एक ही दुकान में एक ही टेंट के नीचे आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा लगा अनवर भाई साहब आपसे बात करके, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं मेले के उस साइड से इस साइड में, हाईवे के उस साइड में ज्यादातर आपको दुकानें मिलेगी, इस साइड में आपको मिलेंगे ज्यादातर, जैसे मान लो ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, जो भी अपने व्यापारी लोग जो बेचने आते हैं ना, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी धूप अभी ज्यादा होगी, इसलिए मैंने मुंह को ढक लिया। और अभी भैया से बात करते हैं, इस साइड से आ रहे थे तो भैया ने बोला कि भैया हमारा भी वीडियो बना दो, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इनसे क्या बातचीत होती है हमारी। और जो इनका सिनेमेटिक है वो तो मैं आपको डाल के बता दूंगा कि कैसा लगता है, किस प्रकार से यहाँ पे जानवर खड़े रहते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि भैया क्या नाम है भैया आपका? कालू राम जी। कालू राम जी नाम है भैया का। कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ को आए को 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन से ये यहाँ पे रह रहे हैं। और एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, में इतने दिन, जैसे मान लो सावन के महीने में और भाद्रपद के महीने में, भादवे में जो है ना, इतनी ज्यादा बरसात नहीं होती थी। इस बार बरसात बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ बारिश हुई है, पहली बार ही मैं देख रहा हूँ इस बार यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। और आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पर ये जो लोग है ना, अपने भाईबंद है साहब रहने वाले, ये ना बहुत यहाँ पे मुश्किल से रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो एक तो है ना, यहाँ पर पूरा खुला है, खुला चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो बारिश हो रही है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर, यहाँ इनको दिक्कत हो रही है। भरा गया पानी से। ये देखो अभी कल परसों यहाँ एक इंसिडेंट हुआ था, बिजली गिर गई थी कोई ऊंट के ऊपर, तो ऊंट मर गया था। नुकसान भी होता है इनका। तो चलिए, और क्या क्या इनको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को मिलती है पूछते हैं भैया, क्या क्या दिक्कतें होती है यहाँ पर? देख तो भैया, अब ये मेह की बहुत परेशानी है, सबसे बड़ी ये परेशानी है, बरसात की दिक्कत है। हाँ जी, बरसात की दिक्कत है। और बाकी आप कितने ऊंट लेकर आए हो? ऊँट यहाँ 20-25 लेकर आए थे हम। यहाँ 4-5 घर है ना हमारे मिलकर, 20-25 ऊँट थे। 20-25 ऊंट ये लेकर आए, उनमें से कितने बेच दिए आपने? भाई साहब कई सौदा कर लिए, कई बेच दिया हमने। अच्छा, तो 2-2, 3-3 सबके पास में रह गए। अच्छा। तो किसके पास में एक, ये यहाँ पर जो लेकर आते हैं ना ऊंट, ये प्रोफेशनल होते हैं। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर ये ऊंट वगैरह लेकर आते हैं, सारे प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों। और ये इनसे बात करते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राम। तुम्हारा? अर्जुन। तुम्हारा? नवजीत। और तुम्हारा? लक्ष्मण। अरे तो तूने इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं यार? इसको गर्मी नहीं लग रही क्या? गर्मी लगनी चाहिए इतनी ज्यादा कपड़ों में तो यार। हैं? चलो भाई, क्या क्या सुना रहे हो? सुनाओ, क्या सुना रहे हो? कुछ कोई ये प्रेजेंटेशन देंगे, प्रस्तुति देंगे बच्चों के। चलो जल्दी बोलो। हम मेले में आकर बहुत खुश हैं। हाँ। हम मेले में आके बहुत खुश है। अच्छा, तो आप घर पे नहीं रहते क्या यार? बड़े आ जाते हैं यहाँ पर, आप घर पे रहा करो। घर पे नहीं रहते आप? हम घर पर नहीं रहते। अच्छा, मन नहीं लगता होगा आपका? नहीं लगता। चलो बढ़िया है। इनको ट्रेनिंग दे लेना अभी। अच्छा, इनको हाँ, व्यापारी की जो ट्रेनिंग है ना, इनको देनी पड़ती है, साथ में रखने पड़ते हैं। फैमिली में जब पूरी फैमिली आती है इनके, जहाँ पर जब ये यहाँ आते हैं ना, इन बच्चों को भी साथ में रखना पड़ता है, पीछे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर दोस्तों। इनकी जो समस्या है वो भी देखने को मिलती है, और उसके साथ जो एक दूसरा इसका पक्ष है वो ये है कि बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये जो जीवन है ना, ये बिल्कुल अपना जीवन एंजॉय करते हैं। जो भी परेशानी होती है ना, उस परेशानी को एंजॉय करते हैं दोस्तों। हार नहीं मानते, जितना सामान, जितना सौदा करना है उतना करके जाएंगे दोस्तों। तो आपने देखा, इनसे बात की। भैया क्या नाम बताया आपने अपना? कालू राम जी। कालू राम जी, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके, बहुत बढ़िया। आपका नाम? देव भैया से बहुत अच्छा लगा बात करके। और ब्लॉग का ये बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। जो आप पीछे देख रहे हो बहुत सारे ऊंट वगैरह, यहाँ सिर्फ ऊंट ही नहीं, अभी आपको इस ब्लॉग में आपको सिर्फ ऊंट दिख रहे हैं दोस्तों।
ये जो मेला है ना, ये गाय, भैंस, बकरी और घोड़े, ऊंट, इन सब जानवरों के लिए फेमस था। ऊंट के यहाँ तो मेला है, ऊंट का यहाँ पर तो ऊंट का ज्यादा है, लेकिन पहले आते थे, पहले बहुत ज्यादा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जानवर आते थे। अभी थोड़े कम हो गए, अभी ऊंट ज्यादा यहाँ पे आते हैं। तो ये जो आपने देखा, ये पाबुलाव धाम है। पाबुलाव धाम मेरे इस साइड में आपको दिखेगा। पाबुलाव धाम में यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, पीछे जसवंतगढ़ वाली ITI है। ये मेन जो हाईवे है सुजानगढ़ वाला, ये हाईवे की इस साइड में दुकानें हैं और इस साइड में बहुत सारे ऊंट वगैरह आप पीछे देख रहे हो मेरे, ऊंट वगैरह, और ये अपने साथ में लेकर आते हैं और बेचते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा व्लॉग में, और अगर कोई एक दो क्लिप और होगी तो मैं उसको क्लिक कर लूंगा, कैप्चर कर लूंगा इसके अंदर, और चलते देखते हैं आगे क्या होता है।